बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण 3.3 और 3.4। इससे पहले हमने उदाहरण 3.1 और 3.2 देख रखा है। देखिए उदाहरण 3.3 यहाँ कह रहा है कि किसी विद्युत टोस्टर में, अपने पास एक विद्युत टोस्टर है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको कि नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है। ठीक है, जब इसमें एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कक्ष ताप यानी रूम टेम्परेचर कितना बताया गया आपको, 27.0 सेंटीग्रेड पे। इसका प्रतिरोध है 75.3 ओम। ठीक है, इस टोस्टर को क्या किया, 230 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित करते हैं, यानी 230 वोल्ट दिया जा रहा है बैटरी से, अन्य किसी साधन से। तो ऐसा करने पे क्या होता है, इसमें एक स्थायी धारा प्राप्त हो जाती है 2.68 का। ठीक है, अपने को बताना है कि नाइक्रोम अवयव का जो स्थायी ताप कितना है ये पता करना है, और साथ में आपको बताया हुआ है प्रतिरोध ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁻⁴ ये आपको दिया हुआ है। अपने को क्या पता करना है, यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पता करना है स्थायी ताप क्या है ये पता करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो दिया गया है उसको हम एक साथ लिख लें। तो हमें दिया गया, देखिए प्रारंभिक ताप दे रखा T1 कितना, 27 डिग्री। ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध भी दे रखा है R1 कितना, 75.3 ओम। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा ये है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। अल्फा आपको दे रखा है 1.7 × 10⁻⁴। ठीक है, वी भी दे रखा आपको, वोल्ट कितना दिया हुआ था, 230 वोल्ट, और आई कितनी, धारा कितनी है, 2.68 है। देख लें यहाँ पे आई अपने को 2.68 दे रखी थी। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, धारा में प्रवाहित होने पर प्रारंभ में नाइक्रोम का ताप और प्रतिरोध का ताप क्या होता है, बढ़ता है, ये पता है अपने को। और स्थायी धारा की अवस्था में नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अपन जानते हैं कौन से सूत्र से, ओम के नियम से, R = V/I। V अपन ने लग दिया 230 और I लिख दिया 2.68। हल करोगे तो कितना आएगा, 85.8 ओम आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, R2 आ गया। क्लियर यहाँ तक क्लियर है। तो आपको कहते हैं पहले ये सूत्र, अगर आप स्थायी ताप T2 मानते हैं, ये फॉर्मूला आपको बताया था वो याद होगा, R2 = R1 1 + अल्फा T2 - R1। ठीक है, इससे अगर आप करें, इसको हल करोगे तो T2 का सूत्र ये निकल जाएगा। निकालना आता है सबको, आराम से आप T2 का सूत्र निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको हल करके हम क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। T2 का सूत्र ये निकलेगा T1 + R2 - R1 बटे में R1 अल्फा। अब क्या करना है, जो मान है आपके पास, सारे मान हैं, रख दीजिए। T1 का मान हमने 27 रखा, R2 का 85.5, R1 का 75.3 है ना, ये R1 का 75.3 है। अल्फा का मान दिया हुआ था 1.7 × 10⁻⁴। इनको जब पूरा हल करोगे तो हल करने पे आपके पास ये आ जाएगा 847। ठीक है, T2 आ गया, डिग्री सेल्सियस है, तो T2 का मान कितना हो गया, 847 डिग्री सेल्सियस। ये उसका स्थायी ताप आ गया। ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस शर्त है आपको ये सूत्र याद होना चाहिए और इस सूत्र से ये निकालना आना चाहिए। ये तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, अगर ये फॉर्मूला याद है ना। सूत्र याद रखना जरूरी है, वरना हम क्या करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ले चलता हूँ आपको उदाहरण नंबर 3.4 पे। उदाहरण 3.4 देखें, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्लेटिनियम प्रतिरोध। ये अपने पास है प्लेटिनियम प्रतिरोध, तापमापी के प्लेटिनियम तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम। ठीक है, हिमांक, हिम प्लस अंक, हिमांक, हिम यानी बर्फ होता है, सोचिए, है ना। भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनियम के तार का प्रतिरोध इतना हो जाता है, कितना, 5.795 ओम हो जाता है। उष्मक ताप परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री, वहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, R0 लिख लेते हैं इसको, 5 ओम। भाप कब बनती है, 100 डिग्री पे बनती है, तो R100 अपने को दे रखा है 5.23 ओम। ये रहा, दे रखा है ना भाप बिंदु, R100 हो गया ये। ठीक है, किसी समय दे रखा आपको कितना, RT दे रखा है 5.795 ओम। बस ये RT जो T है वो हमें ज्ञात करनी है, तो ये तो आपको दिया हुआ है और ये ज्ञात किया हुआ है ना, ज्ञात करना है। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं, किसी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपको याद ही होगा, RT = R0 + R0 अल्फा T, याद है सबको, है ना। यहाँ पे हल करें और R100 निकालना चाहें तो R100 में निकाल सकते हैं। T की जगह मैंने 100 रखा, तो ये फॉर्मूला एक और बन गया,
R100 बराबर R0 प्लस 100 R0 अल्फा। क्लियर? ये दो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आसानी से हल किए जा सकते हैं इसको। अब अपने को क्या करना है, यहां से RT माइनस R0 निकालिए, इसको इधर कर दो, है ना। तो RT माइनस R0 करें तो RT माइनस R0 हो जाएगा R0 अल्फा टी। भाई ये इधर आ जाएगा ना, इसको इधर बुला लो। इसमें भी ऐसे ही करना है, सेकंड पार्ट में भी। तो इसमें भी हमने क्या किया, ऐसे ही कर लिया, है ना। तो ये पहला वाला समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गए, समीकरण 1 और 2। भाई इसका मैंने क्या किया, पक्षांतरण कर लिया। ठीक है, अब अपने पास देखिए, ये तो आपका समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2 है। आपको भाग लगाना है, लिखा भी है 1 में 2 का भाग देने पे समीकरण 1 में हम क्या करें, समीकरण 2 का भाग लगाएं। तो यहाँ पे भाग लगाओगे, देखो इस तरह भाग लग जाएगा, ध्यान देना, समझ गए ना। तो यही लिखा हुआ है RT माइनस R0 बटे में R100 माइनस R0। इधर क्या होगा वो देखिए आप, इधर जब भाग लगाओगे तो देखिए यहाँ पे R0 कट जाएगा क्या, देखें आप R0 क्या होगा, ये R0, ये R0 काट देगा, अल्फा भी कट जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अल्फा भी कट जाएगा। जब ये सारे कट गए तो ऊपर क्या बचा, एक तो T बच गया और नीचे क्या बच गया, 100 बच गया। समझ गए बात को। यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि हमने 1 में 2 का भाग लगाते ऐसे कैसे हो गया, R0 या R0 बोल रहे वो कट गया, अल्फा कट गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। जब हमने समीकरण में भाग लगाया तो अपने पास ये चीज़ आ गई। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। जब यहाँ तक समझ में आ गई तो आगे बात आसानी से समझ सकते हो। हमें क्या करना है, यहाँ से t का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है। तो t का मान ज्ञात कर लें, तो ये जो है अपने पास वज्र गुणा कर लो, या फिर यहाँ से केवल t निकालोगे, तो यहाँ से t निकालोगे तो ये आ जाएगा बच्चों RT माइनस R0 तो है ही, बटे में क्या है R100 और R0। इस 100 को इसे दे दो, इस 100 को क्या करें, इसको दे दें, तो आपके पास ये t का मान आ जाएगा। t बराबर RT माइनस R0 बटे में R100 माइनस R0 गुणा 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब तो आपके पास सबका मान है। भाई आपको मान दिया हुआ है, देखिए RT का मान है, R0 का मान है, R100 का मान है, रख दीजिए वहाँ पे जो है अपने पास, यहाँ हम रख देते हैं। RT का मान रख दिया मैंने 5.795, R0 यानी R0 का मान 5 रख दिया और R100 का मान 5.23 रख दिया। ये 100 है ही। इनको जब हल करूँगा, भाई इनको क्या करें, हल करेंगे। कैसे हल करोगे, हल्का सा बताओ। ये t बराबर हो गया, बताइए कितना, 0.795, नीचे हो गया 0.23 गुणा 100। इनको जब हल करता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है इनको हल करता हूँ, हल करने के बाद मेरे पास ये आता है 345.65। तो ये अपने पास क्या आ गया, t का मान आ गया, तापमान आ गया 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर काम की बात थी तो केवल ये वाला फॉर्मूला, अगर ये अपने पास फॉर्मूला याद है तो बाकी किया जा सकता है। और एक ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि हमें क्या करना है, दोनों का भाग लगाना है, थोड़ा सा क्या करने के लिए, ईजी करने के लिए। ठीक है, हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ईजी करने के लिए हमने इसका क्या किया, भाग लगा दिया, कर सकते हैं। अब कईयों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या। देखिए मेरे पास था RT बराबर R0 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या था, R0 अल्फा टी, R0 अल्फा टी। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, देखिए RT बराबर R0 कॉमन 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस अल्फा टी। ऐसे इस वाले को R100 वाले को हल करूँ तो यहाँ पे R100 वाला ये हो जाएगा, R100 बराबर R0 1 प्लस अल्फा कितना, भाई यहाँ पे t देखिए, t की जगह कितना ले रखा है, 100 ले रखा है ना अपन ने, यहाँ पे भी क्या करें 100t कर दें। अब आपके दिमाग में आओगा, सर इसको यूँ कर लो 1 और ये 2 और इसका भाग लगा दें। हम क्या करें, इसका भाग लगा दें। तो देखिए क्या होता है, माइंड में आती है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। R0 से R0 तो कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या नहीं कटा, यहाँ पे इस अल्फा को नहीं काट पा रहे हम, यहाँ पे हम अल्फा को नहीं काट पा रहे, यहाँ ये प्रॉब्लम करेगा। समझ गए, यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कहीं पे भी देखिए आप पूरे क्वेश्चन में अल्फा नहीं मालूम, हमें अल्फा हमें नहीं मालूम, अल्फा नहीं मालूम, इसीलिए इस पैटर्न को ऐसा ही रखा गया ताकि क्या हुआ, R0 तो एक बच गया और एक कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R0 का वैल्यू है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि अल्फा कट जाए। तो इसको अप्लाई नहीं करना है, इसको अपने को क्या करना है, अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हाँ ये सोच सकते हो आप
कि यहाँ से हम क्या करें, अल्फ़ा का मान निकाल लें, दूसरे से भी अल्फ़ा का मान निकाल के दोनों को इक्वल कर दें, वो चल जाएगा। यहाँ से आप अल्फ़ा का मान निकाल लो तो वो चल सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा का मान निकालूँ तो अल्फ़ा बराबर क्या निकलेगा बताइए, RT माइनस R0 बटे में कितना, R0T। ये काम चल सकता है पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी, फिर भाग लगा के कर सकते हो तो ये तो हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे मत करना क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा नहीं कट रहा है, समझ गए। आंसर चाहे कैसे भी करो, आंसर तो यही आएगा अपने पास, कितना, 345.65। समझ गए, क्लियर। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।